प्रेज लॉर्ड। सबको मनन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने जो लोग हैं उनको कई अश्योरेंस की बातें कही थी। उनमें से एक था मत डर। इवन अगर एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आकर के किसी इंसान को संदेश देते तो अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस एक स्वर्गदूत अगर बोलता तो वो ये था कि मत डर। यीशु मसीह ने कई ऐसे मौकों पर ये कहा है मत डर। और किसी जानकार व्यक्ति ने बाइबल को खंगाल करके ये पता लगाया कि लगभग बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर। इसका मतलब कि साल के हर एक दिन में हमें डरना नहीं है। एंड ये जो डर है ये हमको पैरालाइज कर देता है। अगर डर है और विश्वास है तो दोनों साथ साथ में नहीं चल सकते। या तो डर अपना फल दिखाएगा या तो विश्वास अपना फल दिखाएगा। अब ये चुनाव मुझे और आपको करना है कि हम डर के साथ रहते हैं या विश्वास के साथ रहते हैं। बाइबल में ये लिखा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर विश्वास से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, इसका मतलब कि हम परमेश्वर की ओर से जो चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में हमें देखना है या प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना है, तो डर के माहौल में हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसी को एक भयानक बीमारी है और वो बहुत डरा हुआ है तो उसके लिए अपने विश्वास को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए या तो हम डर को चुने या फिर विश्वास को। परंतु बाइबल हमें बताती है कि हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम गिदोन है। परमेश्वर अपनी प्रजा को देखता है कि भारी संकट में है, उनके जो शत्रु हैं उनके ऊपर प्रबलता रखते हैं। जो भी उपज इज़राइल उगाता है उसको शत्रु आकर के छीन करके ले जाते हैं। उनकी सारी आशीषें जो हैं वो उनके शत्रुओं के अंडर में हैं। ऐसे केस में जो इज़राइल के लोग हैं वो पहाड़ों की दरारों में और गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है और वो एक व्यक्ति को चुनता है। और जैसा कि आप जानते हैं क्या नाम है उसका? गिदोन। अब ये जो गिदोन है उसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो एक भय के माहौल में जीता हुआ अपने जीवन को बिता रहा है। और जब भय का माहौल है तो जब परमेश्वर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं मानता है। बाइबल में हमको ये पढ़ने को मिलता है कि लगभग 2 बार तो वो परमेश्वर की वायदों को टेस्ट करता है। एक बार कहता है कि प्रभु अगर जमीन गीली और ऊन सूखा तो मैं मान जाऊं कि ये तेरी तरफ से है। फिर वो बोलता है कि अगर ऊन गीला जमीन सूखी तो मैं मान जाऊंगा ये तेरी ओर से है। परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू उन ऊंचे स्थानों को नाश कर जो तेरे पिता ने बनाई है। तो वो दिन में नहीं करता है परंतु रात में करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो डरता था। फाइनली जब जिस रात को वो अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए जा रहा है उस टाइम पर भी वो डरा हुआ था। परमेश्वर का दूत आकर के कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसके बाद वो आश्वस्त होकर के आगे बढ़ता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं एक समस्या और है। ना सिर्फ गिदोन डरा हुआ था परंतु उसके साथ जो लोग थे वो भी डरे हुए थे। जब इस युद्ध के लिए वो आगे उसको जाना था तब परमेश्वर कहते हैं कि लोगों से कह दे जो डरे हुए हैं वो वापस अपने घरों को लौट जाएं। आपको मालूम है कितने लोग वापस लौट गए? 22,000 लोग जो हैं वो वापस लौट गए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यदि हम किसी परिस्थिति में आकर के डर जाते हैं और घबरा जाते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देख सकते। अगर परमेश्वर के कार्य को देखना है तो हमें विश्वास में खड़ा रहना पड़ेगा। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, चाहे कैसा भी तूफान हमारे खिलाफ क्यों ना उठ रहा है, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रख करके हम सामना करें और हम अपनी आशीषों को और अपने चमत्कारों को बहुत जल्दी देखेंगे। परम प्रधान शरण
यीशुआ 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 यीशुआ। जय मसीह की सबको।